बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5। सेल साइकिल क्या होता है? सबसे पहले हम साइकिल को देखें। साइकिल हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ हमें एक चीज़ जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे आके ख़त्म होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइकिल। लेकिन हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में हम देखेंगे एक सेल जहाँ से पैदा होगा वहाँ से मुख्तलिफ वाक़यात के सिलसिले से गुजरता हुआ वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो हम इसको बारी बारी देखते हैं। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम टाइम आर सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ठीक है। तो सेल साइकिल हम किसको बोलते हैं? जिसमें हम देखेंगे एक सेल में वाकयात का सिलसिला होगा जिसमें एक सेल पैदा होगा और पैदा होगा किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए, और नए सेल बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम टाइम आर सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, जिसमें एक सेल मुख्तलिफ वाक़यात के सिलसिले में से गुजरेगा और सेल बनाएगा किसके ज़रिए? माइटोसिस के ज़रिए, और वही सेल मज़ीद आगे न्यू सेल बनाएगा। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इसके अंदर दो फेज होते हैं। एक होता है, पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल अपने तकसीम होने के लिए तैयारी करता है और माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड होता है। अगर हम इंटरफेस को देखें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई, मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसमें हम देखते हैं प्रोटीन लिपिड वगैरह को तैयार किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है, तो उसमें इंटरफेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है, जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड वगैरह को तैयार किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 फेज होते हैं। इंटरफेज आगे मजीद 3 फेजों में तकसीम होता है। सबसे पहले होता है G1 फेज, उसके बाद S फेज, और फिर आ जाता है G2 फेज। तो इंटरफेज क्या है? जिसमें हम देख देंगे सेल अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। 3 इसके फेज हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद माइटोटिक फेज क्या होता है, जो कि सेल साइकिल का सेकंड फेज है। शॉर्ट पीरियड, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है ऑल्टरनेट विद इंटरफेस, जो कि इंटरफेस के बाद आता है। तो इसमें क्या होता है? माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड। इंटरफेज में सेल अपनी प्रोटीन्स वगैरह की तैयारी करके उसके बाद माइटोटिक फेज में दाखिल होता है और माइटोटिक फेज में आके सेल तकसीम हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेज में मेटाबॉलिज्म हाई हो जाती है और माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड हो जाता है। अब हम इंटरफेज को देखते हैं वन बाय वन। आफ्टर प्रोडक्शन सेल स्टार्ट इज साइकिल इन G1 फेज। जब एक दफ़ा सेल पैदा हो गया तो उसमें उसका सेल साइकिल शुरू होगा G1 से, ठीक है। इंटरफेज के G1 फेज से जब एक सेल पैदा हो जाएगा उसमें हम देखेंगे कि G1 फेज से सेल अपना सेल साइकिल स्टार्ट करता है। सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीजेज। G1 फेज में सेल 4 तरह के काम करवाता है। सबसे पहला काम होता है सप्लाई ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेज। सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन, एक्टिन, प्रोटीन वगैरह, उसकी सप्लाई को ज़्यादा कर दिया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इंक्रीजेज। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज भी ज़्यादा हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो 2 हो जाएंगे, अगर राइबोसोम एक है तो वो भी 2 हो जाएंगे। किस फेज में होते हैं? G1 फेज में। सेल ग्रो इन साइज, सेल का साइज भी बढ़ता है। और चौथा काम होता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम भी G1 फेज में होती है, जिसमें सेल प्रोटीन वगैरह तैयार करता है जो कि नेक्स्ट फेज में इस्तेमाल होती हैं। तो G1 फेज में 4 तरह के काम होते हैं। प्रोटीन की सप्लाई ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज ज़्यादा होती हैं, सेल साइज में बढ़ता है और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास S फेज। S फेज क्या होता है? सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। एस फेज में सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, डबल कर देता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका होता है एस फेज में तो हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड होती हैं। अगर हम देखें मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है तो वो डुप्लीकेट कर जाएगा, ठीक। तो एक क्रोमोसोम के पास एस फेज से पहले इसके पास एक ही क्रोमाटिड है, लेकिन जब एस फेज में सेल दाखिल हो जाता है तो उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं और 2 सिस्टर क्रोमाटिड इनके पास होते हैं। तो एस फेज में सिर्फ सिंपल सा काम होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रिपेयर प्रोटीन। G2 फेज में प्रोटीन की तैयारी होती है। प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो कि स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन करवाती हैं, ठीक है।
तो G2 फेज में प्रोटीन की तैयारी होगी, जो कि स्पिंडल फाइबर, जो छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सेंट्रीओल से निकलकर क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं, तो वो किस फेज में तैयार होती हैं? G2 फेज में। उसके बाद इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, सेल तकसीम होने के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद सेल माइटोटिक फेज में दाखिल होगा। माइटोटिक फेज, सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। माइटोटिक फेज में सेल दाखिल होते ही सेल दो नए सेल में तकसीम हो जाएगा, और जब दो नए सेल में तकसीम हो जाएगा तो हमारा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बाज़ सेल G0 फेज में भी चला जाता है, जिसको हम G0 फेज भी बोलते हैं। सेल स्टॉप डिवाइडिंग, जिसमें सेल डिवाइड होना रोक देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यूरॉन्स के सेल ऐसे होते हैं जो G0 फेज में जाते हैं, या फिर किडनी एंड लीवर के सेल जिसमें सेल तकसीम नहीं होता, इसको हम G0 फेज बोलते हैं, जिसमें सेल तकसीम होना रोक देते हैं। तो ये हमारे पास सेल साइकिल की डायग्राम है। ये हमारे पास एक सेल है जिसमें वो सबसे पहले G1 फेज में जाएगा, जिसमें हमने देखा था कि सेल साइज बढ़ता है, उसके बाद ऑर्गेनेल्स की तादाद भी बढ़ती है। तो इसमें हम देखेंगे सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, जिसमें क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और इस वक्त क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमाटिड है, ठीक है। जब सेल एस फेज में दाखिल होता है तो उसमें हम देखेंगे कि एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड तैयार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है। उसके बाद G2 फेज में ये प्रोटीन्स वगैरह बनाई गई हैं, जो कि G2 फेज में तैयार होते हैं क्या करवाने के लिए? स्पिंडल फाइबर्स की तैयारी, जो छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। उसके बाद इंटरफेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेल किस में जाता है? एम फेज में। एम फेज में जिसमें एक सेल दो में तकसीम हो जाता है, ठीक है। तो जब सेल एम फेज में दाखिल हो जाएगा तो सेल दो में तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ऐसे जो नए सेल बनेंगे वो अपना G1 से स्टार्ट करेंगे और एम फेज में जाके फिर डिवाइड होते जाएंगे। तो ये था हमारे पास सेल साइकिल, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात का सिलसिला गुजरने के साथ साथ वो नए सेल बनाता जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं साइकिल का, कि जहाँ से एक चीज़ शुरू हो रही है वहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो हम सेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेल साइकिल, जिसमें हम देखते हैं एक सेल नए सेल तैयार करता है, जिसको हम डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।